नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे बच्चों के दिमाग को समझने का नज़रिया बिल्कुल बदल देती है। किताब का नाम है पिंक ब्रेन ब्लू ब्रेन, जिसे लिखा है डॉक्टर लीज इलॉयट ने, जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। इस भाग ए में किताब का मूल विचार दिया गया है, जो डॉक्टर लीज इलॉयट कहती हैं, लड़के और लड़कियों के दिमाग में जन्म से कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। हाँ, कुछ छोटे जैविक अंतर जरूर होते हैं, लेकिन असली फ़र्क पैदा करता है हमारा समाज, हमारी परवरिश और हमारी सोच। यानी फ़र्क दिमाग में नहीं, फ़र्क माहौल में होता है, जो हम क्रिएट करते हैं सोशली, हमारे पेरेंटिंग के द्वारा और हमारी थिंकिंग के द्वारा। भाग 2 में इस किताब के दिया गया है जैविक स्तर पर छोटे छोटे फ़र्क। डॉक्टर एलियट बताती हैं कि लड़कों का दिमाग थोड़ा बड़ा होता है, लड़कियों का दिमाग थोड़ा जल्दी परिपक्व हो जाता है, यानी कि मैच्योर्ड हो जाता है। लड़कों को दिशा और स्पेस की समझ थोड़ी बेहतर होती है और लड़कियों को भाषा और भावनाओं को समझने में हल्की बढ़त होती है। बस यही थोड़ा बहुत फ़र्क है जो जन्म से होता है, बायोलॉजिकली होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये फ़र्क इतने छोटे हैं कि सही माहौल में अगर बच्चे को सही माहौल मिले तो कोई भी बच्चा किसी भी कौशल में आगे बढ़ सकता है। इस भाग 3 में इस किताब के समाज कैसे फ़र्क को बढ़ाता है ये बताया गया है। असल में फ़र्क बढ़ाता है हमारा व्यवहार। बचपन से ही लड़कों को कार, ट्रक, रॉबोट दिए जाते हैं खेलने के लिए और कहा जाता है तू कितना स्ट्रांग है। लड़कियों को डॉल, किचन सेट, ड्रेस दिए जाते हैं और कहा जाता है कितनी प्यारी है, कितनी केयरिंग है और तुम्हें दूसरों के घर जाना है। इस तरह के सेंटेंसेस उन्हें कहे जाते हैं। धीरे धीरे बच्चे खुद को उसी रोल में ढाल लेते हैं। लड़के मशीन और मूवमेंट से जुड़ते चले जाते हैं और लड़कियां भावनाओं और रिश्तों से जुड़ती हैं। ऐसे में दिमाग की छोटी सी जो प्रवृत्ति थी एक बड़े अंतर में बदल जाती है, जिसे हम कहते हैं बॉय ब्रेन एंड गर्ल ब्रेन। जो यहाँ पे किताब का टाइटल भी दिया गया है, ब्लू ब्रेन और पिंक ब्रेन। लेकिन सच में ऐसा कोई दिमाग नहीं होता, सिर्फ मानव दिमाग होता है, मतलब कि ह्यूमन ब्रेन होता है। मगर ये डिफरेंस हम सोसाइटी में क्रिएट कर देते हैं। भाग 4 में इस किताब के दिया गया है ब्रेन प्लास्टिसिटी। डॉक्टर एलियट एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, दिमाग वैसा बनता है जैसा अनुभव उसे देते हैं। यानी अगर एक लड़की बचपन से पजल्स, ब्लॉक्स या साइंस एक्सपेरिमेंट करे तो उसका जो ब्रेन है उतना ही मजबूत होगा जितना किसी लड़के का। और अगर एक लड़का कहानी पढ़े, गुड़िया से खेले या भावनाओं को व्यक्त करे तो उसका इमोशनल और वर्बल ब्रेन भी उतना ही संवेदनशील बनेगा जितना किसी लड़की का। यानी स्किल्स सीखे जाते हैं, जन्म से तय नहीं होते। भाग 5 में इस किताब के दिया गया है जेंडर गैप कैसे मिटाया जा सकता है। डॉक्टर एलियट कहती हैं हमें बच्चों को रंगों या जेंडर के आधार पर बांटना बंद करना चाहिए। उन्हें हर तरह का अनुभव देना चाहिए। लड़कियों को भी विज्ञान, रोबोट, गणित में उतारना चाहिए और लड़कों को भी पढ़ने, केयर करने और भावनाओं को समझने देना चाहिए। तभी हम बनाएंगे एक बैलेंस्ड ह्यूमन बींग्स जो लॉजिक और एम्पैथी, यानी कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों में समान रूप से विकसित हों। भाग 6 में जो निष्कर्ष है इस किताब का, इसमें डॉक्टर कहती हैं देयर इज़ नो पिंक ब्रेन और ब्लू ब्रेन, ओनली अ ह्यूमन ब्रेन दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ इट इज़ रेज्ड इज़ देयर। यानी कोई दिमाग लड़की या लड़के का नहीं होता, बल्कि वही बनता है जो माहौल उसे सिखाता है। अगर हम बच्चों को खुला वातावरण दें जहाँ खेल और सीखने की कोई भी जेंडर लिमिट ना हो, तो हर बच्चा अपने दिमाग का सबसे सुंदर रूप दिखा सकता है। मैं हूँ संदीप गोयल और हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक गहराई भरी किताब के साथ। धन्यवाद।